इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए मुझे कुछ दिन हुए थे और आज कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे डिपार्टमेंट के हेड आए हुए थे। मैं प्रेजेंटेशन दे रही थी। यह हमारे पिछले क्वार्टर का डेटा है। हमारे ग्रुप का मार्केट शेयर 10% कम हो गया है। हालांकि मैं इसे समझा सकती हूँ। तभी हमारे सीईओ, जिसकी पीठ हमारी ओर थी, वह अपनी कुर्सी को घुमाया, जोर से उस फोल्डर को टेबल में पटका और सीधे मेरी आंखों में देखने लगा। यह अस्वीकार योग्य है, वह जोर से चीखा। जिस तरह से मुझे देख रहा था मैं निगलने लगी। मेरा नाम अप्रैल स्पेंसर है। मैं एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ मॉर्गन ग्रुप की। ऑफिशियली मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट करना होता है, जो मेरे सामने बैठा हुआ है, पर गुप्त रूप से वह। देखिए मिस्टर मॉर्गन, अगर आप डेटा को देखेंगे तो एमजे फार्मास्यूटिकल एक नई दवाई रिलीज की थी आखिरी क्वार्टर में। इससे साफ जाहिर होता है कि क्यों। मैं मुस्कुराकर समझाने लगी कि वह बीच में काटा। मुझे बहाना नहीं चाहिए। अगर इस साल के अंदर हम सुधार नहीं कर सके तो तुम सबको काम से निकाल दूंगा। वह गर्जा। समझ गई, मैंने कहा और चलकर मैं बोर्ड के सामने आने लगी। तभी मेरा बॉस अपने पेन निकालकर नीचे फेंक दिया। फिर मुझे इशारे से कहने लगा कि मैं पेन उठाकर उसे दूं। मैं झिझकते हुए नीचे बैठकर जैसे ही पेन उठाने गई, वह अपना हाथ बढ़ाया और मेरे चिबुक को हाथ लगाया और ऊपर किया। वो मेरे करीब झुक गया। मेरे आंखों में देखा। मैंने अपना चेहरा झटका, लेकिन उसने दोबारा से मेरे चिबुक को पकड़ लिया और मुझे देखकर उसके होठों में एक कुटिल मुस्कान दी। मैंने दोबारा से उसका हाथ झटक दिए कि तभी किसी ने कहा, मिस्टर मॉर्गन, हम कहना चाहते हैं मीटिंग अभी खत्म की जाती है। मिस्टर मॉर्गन गुस्सा दिखाते हुए ऐलान किया। सब लोग अपना फोल्डर उठाकर कमरे से बाहर चले गए। मैं पेन लेकर खड़ी हो गई। अब हम दोनों ही कमरे में रह गए थे। वह पीछे से मेरे सामने आ गया। उसे देखकर लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। मैं चोरी से उसकी आंखों में देख रही थी। मैंने उसे पेन दिया। उसने उसे जेब में रख लिया। तुम मेरे ऑफिस में क्यों नहीं आती और यह रिपोर्ट वहीं खत्म करती, उसने मुझसे कहा और फिर वहां से चला गया। मैं एक जोर से सांस छोड़ी और फिर वॉशरूम जाकर अपना चेहरा साफ करने लगी। तभी वॉशरूम के अंदर दो लड़कियों की बात मेरे कानों में आई। अफवाह है कि अप्रैल गलत तरीके से इस नौकरी को हासिल किया है, एक ने कहा। दूसरी हंसते हुए कही, हाँ, वह इस काम के लिए बिल्कुल बुरी है, वह बस एक ही काम के लिए अच्छी है। और दोनों मेरा मजाक उड़ाने लगे। ठीक तभी मैं उनके पास आ गई। क्या कह रही हो, मैं बोली। एक लड़की नाटक करते हुए कही, माफ करना, मुझे एहसास नहीं हुआ था तुम यहाँ पर हो। दूसरी लड़की ने मेरे स्कर्ट में पानी गिरा दिया, जिससे मैं बिल्कुल चौंक उठी और एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से निकल गई। वह लड़कियां मेरे पीछे हंस रही थी। पूरी हिम्मत जुटाकर मैं अपने बॉस के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला और गला साफ की। मिस्टर मॉर्गन, मैं यहाँ पर आई हूँ प्रेजेंटेशन जारी रखने के लिए। आप कहाँ से चाहते हैं कि मैं शुरू करूँ? वह मेरी ओर पीठ करके खड़ा था। उसने कहा, क्यों ना 5 साल पहले से शुरू करें? क्रिश, मेरे मुंह से निकला। अप्रैल, उसने कहा और फाइल बंद कर दी और मेरी ओर मुड़ गया। मेरी आंखों में देखने लगा। 5 साल हो गए हैं और तुम अभी इतनी ढूंगी हो, उसने कहा। मैं बाजी लगा सकता हूँ, लोगों को पता भी नहीं होगा कि तुम मात्र एक मेरी एम्प्लॉय हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरी प्यारी एक्स गर्लफ्रेंड बिल्कुल शैतानी तरीके से देखते हुए मुझे कह रहा था। मैं सोचने लगी, 5 साल क्रिश, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हें इतनी चोट पहुंचा रही हूँ। 5 साल पहले वो मेरे घर पर आया था। उसके हाथ में एक बॉक्स और एक रिंग था। वो मुझे प्रपोज करने वाला था। घर पर घुसते ही बिल्कुल चौंक उठा जब देखा मैं जॉर्डन के साथ पैकिंग कर रही थी। क्या चल रहा है? यह कौन है? क्रिश पूछा। जॉर्डन, क्या तुम सामान कार पर लोड कर सकते हो? मुझे उससे कुछ चीज निपटानी है, मैंने जॉर्डन से कहा और जॉर्डन क्रिश को धक्का मारते हुए कमरे से बाहर चला गया। क्या चल रहा है? उसने पूछा। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मैंने जवाब दिया। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया है? अगर कुछ गलत किया है मैं ठीक करने को तैयार हूँ। क्रिश गिड़गिड़ा रहा था। ठीक है ना, 1 मिनट रुको, कहकर पॉकेट से वह एंगेजमेंट रिंग निकालने गया। रुक जाओ, बहुत हो गया, मैं चिल्लाई। यह कम दाम का केक, इतना घटिया सा अपार्टमेंट, मैं गरीबी से तंग आ गई हूँ, मैंने कहा। यह तुम नहीं हो सकती, तुम यह क्यों कर रही हो? उसने कहा। मैं नाटक करते करते थक गई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, मुझे ऐसी जिंदगी मिलनी चाहिए जिसकी मैं हकदार हूँ, जॉर्डन के साथ। अप्रैल रुको, कहाँ जा रही हो? प्लीज रुक जाओ। वह मेरे पीछे पीछे कार तक आ गया। मैं कार के अंदर बैठी थी कि तभी जॉर्डन उसे रोकने लगा। रुक जाओ, अब हार मान लो, जॉर्डन क्रिस से कहा। मैं उसे वह सब कुछ दे सकता हूँ, इसके बारे में तुम सपना भी नहीं देख सकते। अप्रैल, क्या तुम सिर्फ पैसों की परवाह करती हो? क्रिस कार की खिड़की के पास आकर मुझसे कहा। अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो हम यहाँ पर आते ही नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या यह किसी ने तुम्हें नहीं बताया? अप्रैल, प्लीज रुक जाओ, वह चिल्ला
चिल्लाने लगा जब कार चलने लगी। तुम क्या कर रही हो? कहते कहते वह दौड़ने लगा और नीचे गिर गया। गाड़ी रुक गई। मैं कार के बाहर आई, उसके पास गुस्से से आई। अप्रैल, तुम क्या कर रही हो? मुझे बस 5 साल दो, मैं तुम्हें इस दुनिया की कोई भी चीज दे सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, कहकर वह घुटने के बल नीचे बैठा, मेरे हाथों को पकड़ लिया। मुझे बेहद रोना आ रहा था, मेरा दिल टूटा जा रहा था उसे इस हाल में देखकर, पर मैं लाचार थी, बेबस थी, अंदर अंदर खून के घूंट पी रही थी। जब उसे अपनी मोहब्बत लुटाते हुए देखा, हर हाल में मुझे अपने पास रखना चाहता था, मुझसे भीख मांग रहा था। ठीक है ना, इतना तो दोगी? वह कहा। 5 साल? क्रिश, मैं 5 साल क्यों रुकूं जब मुझे सब कुछ अभी मिल रहा है? मैंने गुस्से से जवाब दिया। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसने कहा। मैं अपने पर्स से कुछ रुपए निकाले और उसके मुंह पर दे मारा। यह लो, इसे रख लो और मुझे अकेला छोड़ दो। कहानी क्रिश मॉर्गन की जुबानी। 5 साल पहले मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े करके अप्रैल इस देश को छोड़कर चली गई थी। मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और उसने जॉर्डन को चुना था। मैं घुटनों के बल सड़कों में बैठा हुआ था, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और मेरा मोहब्बत मुझसे दूर जा रही थी। तभी मेरे सामने आकर एक कार रुकी। डैड का असिस्टेंट सामने आ गया, पीछे से कहा, मिस्टर मॉर्गन, तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, वह बहुत जिद्दी है, पर तुम्हें मिस कर रहे हैं कि तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, प्यार में, बिजनेस में और जो भी तुम चाहो उसमें। यह बस अपने बेटे को वापस चाहते हैं। उसने कहा। उनसे कह दो मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने कहा। और आज 5 साल बाद वह मेरे सामने खड़ी है, मेरी एम्प्लॉय अप्रैल स्पेंसर। कहो मैं तुम्हारे बारे में गलत हूँ, मैंने उससे कहा। वो मेरे सामने प्रेजेंटेशन देने आई थी, पर जो जख्म उसने मुझे 5 साल पहले दिए थे वो मैं भूल नहीं पाया। जब से मैं तुम्हारे साथ काम करना शुरू की हूँ, तुमने कभी अतीत के बारे में बात नहीं उठाई। मैंने सोचा तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा पहला दिन जब तुम इंटरव्यू देने आई थी? कहानी अप्रैल स्पेंसर की जुबानी। मुझे मॉर्गन ग्रुप में नौकरी मिली थी और मुझे सीईओ को रिपोर्ट करना था। उसका पर्सनल असिस्टेंट दरवाजा खटखटाया। एक्सक्यूज मी मिस्टर मॉर्गन, मिसेस स्पेंसर यहाँ पर आई हुई है। उसके साथ साथ मैं कमरे के अंदर आ गई, अपना गला साफ किया। वह चेयर पर मेरी ओर पीट करके बैठा था। मैं खुशी खुशी कही, मिस्टर मॉर्गन, सच में यहाँ काम करना मेरा सौभाग्य है। तभी सीईओ अपनी कुर्सी मेरी ओर किया और पहली बार मैंने उसे देखा जब अपनी जगह पर बिल्कुल जम गई। वह कितना ही हैंडसम लग रहा था, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जिसके साथ 5 साल पहले मैं बुरी तरीके से ब्रेकअप किया था। मुझे इतना हैरत का झटका लगा कि मेरे शब्द कहीं खो गए। वह मुझे एक कुटिल मुस्कान लाकर देख रहा था। हेलो मिस स्पेंसर, उसने कहा। क्रिश, क्या तुम मार्टिन ग्रुप के सीईओ हो? मैं अबाक होकर पूछी। वह खड़ा होकर अपने कोट की बटन बंद करने लगा। क्या तुमने मुझे नौकरी देने के लिए नियमों को तोड़ा है? पर क्यों? मैं पूछी। हाँ, यह मैंने ही किया है, नहीं तो तुम्हारा जो बैकग्राउंड है, तुम्हें इतनी अच्छी इज्जतदार नौकरी कैसे मिल पाती? उसने कहा जब मेरे करीब आने लगा। पर क्यों? मैं पूछी। क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम यह महसूस करो मेरे करीब रहकर। वह जंग का ऐलान किया। यही थी मेरी पहली मुलाकात। उस वक्त मैं खामोश थी, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, पर अब है। क्रिश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से है, मैंने कहा। अचानक से क्रिश की नजर मेरे स्कर्ट पर पड़ी और वह पानी का दाग जो उस लड़की ने मेरे स्कर्ट में किया था वह देखने लगा। यह क्या है? वह पूछा जब मेरे स्कर्ट में हाथ डालने की कोशिश की। जिस अंदाज से मुझे छूने गया, मैंने उसके हाथ पकड़ लिया। यह बस पानी है, मैंने कहा। तुम तो गीली हो। हाँ, तुम सोच रही हो इस तरह से अमीर लड़कों को फंसाओगी क्या? मैं हैरत से उसकी ओर देखी। साथ आओ, उसने कहा। मुझे एक बहुत बड़े मॉल के आउटलेट में लेकर आया जहाँ ढेर सारे कपड़े लगे हुए थे। हेलो लेडी, वह सेल्समैन को कहा, क्या तुम इस स्टोर के सबसे महंगे कपड़े दिखा सकती हो क्योंकि इसे महंगे कपड़े पसंद है? वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बातों से मेरे दिल पर चोट पहुंची। हाँ जरूर, वो औरत कही। मैं गुस्से से वहां से जाने लगी। उसने मेरे पेट पर अपना हाथ रखा और मुझे रोक लिया। मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा। वह औरत कही, प्लीज मेरे साथ चलो, और एक ड्रेस उठा ली। मैं एक के बाद एक ड्रेस पहन रही थी और वह बार बार कह रहा था, बदलो इसे, बदलो इसे। मैं परेशान हो गई। बस करो, अब बहुत हो गया, मैं चीखी। वह चुपचाप कुर्सी से खड़ा हो गया और मेरे सामने आया। एक ड्रेस उठाकर कहा, यह यहाँ का सबसे ज्यादा लग्जरी कपड़ा है, इसे यह पहनाओ।
औरत मेरा हाथ पकड़ कर ले गई। मैं चेंज करके आकर खड़ी थी। औरत मेरे बालों को मेरे गर्दन के पीछे किया और चली गई। तभी पीछे से क्रिस मेरे बेहद करीब आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया, मेरे बाजू पर अपने उंगलियों से सहलाने लगा। मैं कड़क हो गई। क्या कर रहे हो तुम? उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। उसका एक हाथ मेरे पेट में था, उसकी उंगलियां मेरे उभार से स्पर्श हो रही थी। वह मेरे बालों को मादक तरीके से चूमने लगा। मैं कराहने लगी, आह, तुम्हारे कान अभी भी उतने ही सेंसिटिव है जितना पहले थे, कहकर वह अपने हाथ मेरे खुले बाजू में होले होले चलाने लगा, जिससे एक सनसनी मेरे अंदर पैदा होने लगी। आंखें बंद कर मैं खुद को संभाल रही थी। मैं चाहता हूँ तुम्हारे जिस्म का हर एक अंग मेरे स्पर्श से ऐसे ही सेंसिटिव हो, उसने कहा जब मैं गुस्से से उसकी ओर पलटी। बहुत हो गया, वह चिल्लाया, नाटक करना बंद करो, तुम यही चाहती हो ना, अमीर बंदों के साथ हुकअप करना। उसने ऐसे शब्दों के तीर चलाए थे जो सीधे मेरे दिल को घायल किया। मैं उसकी ओर देख रही थी। मेरे अंदर का दर्द मेरी आंखों से झलक रहा था, जो उसे भीख मांग रही थी कि मुझे दर्द न दे। मेरी नजरों की तीव्रता को वह सह नहीं पाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे ऐसे मत देखो, तुम ही थी जिसने मुझे छोड़ा था पैसों के लिए, क्या तुम्हें याद है? उसने कहा और वहाँ से चला गया। क्रिश को चोट पहुंची है, जो पहले हुआ था। मुझे उसे सच्चाई बतानी होगी। भले ही मैं उसके साथ रहने के योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे उसके दर्द को कम करना होगा। मुझे वह दिन याद आने लगा। 5 साल पहले। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? मैं भागते हुए अस्पताल आई थी। अभी स्थिर है, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही। डॉक्टर ने जवाब दिया, दुर्भाग्यवश कोमा महीने तक चल सकता है या सालों तक। तुम्हारे परिवार को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत खर्च आने वाला है। डॉक्टर की बातों से मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। आज सुबह मैं ऑफिस आई थी। अपना सारा हिम्मत जुटाकर बॉस के कमरे का दरवाजा खोला। मिस्टर मॉर्गन, मैं पुकारी। वह मुझे देखा, गुस्से से कहा, कमरे से बाहर निकल जाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते। मुझे बस एक चीज कहनी है और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैंने कहा। वो मेरा उपहास करने लगा और अपने पेन को अपने टेबल पर फेंका। खड़ा होकर अपने कोट के बटन बंद करते हुए मेरे करीब आने लगा। तुम मेरे ऑफिस आई हो बिन इजाजत और चाहती हो मैं तुम्हारी बात सुनूं। तुम मेरी एक्स हो, इसका मतलब यह नहीं है तुम्हें कुछ खास सुविधाएं मिले, उसने कहा, जिससे मुझे बेहद चोट पहुंची। मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ और दरवाजा खटखटाती हूँ कि उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं वह आदमी नहीं हूँ जिसे तुम पहले जानती थी और मैं हमेशा तुम्हारे आज्ञा का पालन नहीं करने वाला, और अगर तुम मुझे वापस चाहती हो तो तुम मेरे लायक नहीं हो। उसकी आवाज में एक नशा था। मैं खामोशी से उसे सुन रही थी। तभी दरवाजा खुला। किसी लड़की की आवाज आई, डार्लिंग क्या तुम? और फिर वह मुझे देखी। मैं उसे देखकर चौंक उठी और वह भी। अप्रैल, जून, मिसेस स्पेंसर, यह मेरी मंगेतर है, क्रिस ने कहा। जून स्पेंसर, और वह उससे लिपट गई। तुम दोनों एंगेज्ड हो? मैं सदमे से दोहराई। ऐसा लगा किसी ने मेरे दिल पर छुरा घोंप दिया हो। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए बहन। अगर तुम उस अमीर आदमी के लिए क्रिश को धोखा नहीं देती तो मैं इतने अच्छे इंसान के साथ कभी नहीं आ पाती। जून कही, मुझे यह कहकर मत पुकारो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। जब से तुम्हारे पापा ने मेरी माँ के साथ चीट किया है और हम दोनों को घर से निकाल दिया, मैंने सारा रिश्ता तुम लोगों से खत्म कर दिया है। मैं अपनी सौतेली बहन पर चीखी। मुझे माफ करना, तुम मुझसे क्या कहना चाहती थी? मेरे बॉस ने कहा, मैं यह नौकरी छोड़ रही हूँ, मैंने उससे कहा, और वो हंसने लगा। कहा, सच में? लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें एक स्पेशल क्लॉज है जिसमें लिखा हुआ है तुम्हें मुझे $500,000 देना पड़ेगा अगर तुम मेरी इजाजत के बिना नौकरी छोड़ी तो। और मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? वह पूछा। मैं अविश्वास से अपना सर हिलाने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वह उपहास करते हुए कहा। पर मैंने किया। अप्रैल, जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ, मेरी सौतेली बहन ने कहा। यह मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है। मैं गुस्से से चीखी। तुम वही करोगी जो यह करने के लिए कहेगी, क्रिस मुझसे कहा, और यह तुम्हारे काम का टिप्स है, कहकर उसने कुछ पैसे निकाले और मेरे मुंह पर मारा। मेरी बहन हंसने लगी। वो वहां से चला गया। मुझे बिल्कुल रोना आ गया। पुरानी बातें याद आने लगी। उस दिन मैंने कहा था, जॉर्डन गाड़ी रोको। जब देखा क्रिस मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था, मैं कार से उतरकर उसके मुंह पर पैसे फेंकी थी और आज वह मुझ पर पैसे फेंका। मैं नीचे घुटनों के बल बैठ गई। उन पैसों को इकट्ठा करने लगी। जब हल्की हल्की सिसकी ले रही थी, वह मेरी जिंदगी से चला गया है, मैं सोचने लगी। जब उसके कमरे से बाहर निकली, वह पैसे मेरे हाथ में थे। वो किसी और से प्यार करता है।
अगर मैं अतीत को सामने लाऊं तो इससे मैं और ज्यादा दयनीय नजर आऊंगी। मैं अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकती। क्रिश, मुझे लगता है मैं सच में तुम्हें खो दिया है। दिन खत्म होने के बाद वापस अपनी कार से घर जाने के लिए तैयार थी। पार्किंग लॉट में कार का दरवाजा खोलने ही जा रही थी, अचानक किसी ने मुझे खींचा। क्रिश, यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे कमर को पकड़कर मुझे अपने करीब किया। यह एक कंपनी की पार्किंग लॉट है, कोई हमें देख सकता है, मैं कही। वो हंसा। तुम एक मर्द के पास गई थी जो तुम्हें सब कुछ दे सकता था, पर तुम अभी इस घटिया कार को चला रही हो। सच में दुख की बात है, उसने कहा। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से, कहकर मैं पलट गई और कार खोलने जा रही थी। उसने दोबारा से कार के साथ मुझे चिपका दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम एंगेज्ड हो, मैं कही। जब वो मेरे करीब आने लगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम और तुम्हारी बहन दोनों बेकार हैं। अगर उसे पता भी चल जाएगा वह कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वह यह पोजीशन चाहती है, सीईओ की पत्नी। वह मुझे अपने करीब खींचा कि मैं एक तमाचा उसके गाल में मारा। यहाँ से निकल जाओ। वह एक हाथ अपने गाल पर रखा, दूसरे हाथ से मेरा रास्ता रोका। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कहीं भी जाने को कहोगी? तुम थी जिसने मुझे चोट पहुँचाया था, और अब मुझे बताओ, क्या तुमने एक पल भी अपने फैसले पर अफसोस किया? उसने पूछा। मैंने कभी अपने फैसले पर अफसोस नहीं किया, मैं उसकी आंखों में देखकर कही, जिससे वह हंसने लगा। अपनी नजरें मुझसे हटाई और फिर मेरे करीब चिपक गया। अपने हाथ मेरे गर्दन पर रखा, उसे दबाया, उसके होठों को मेरे होठों के बेहद करीब लेकर आया। वह बहुत ही मादक अंदाज से मुझे देख रहा था और फिर मेरे होठों को, जिससे मेरा दिल बेहद तेजी से धड़कने लगा। तो तुम उसे नहीं बचा सकती, कहकर वह अपने होठों को मेरे होठों पर रख दिए और मुझे जुनूनी तरीके से चूमने लगा। उसने उस किस में सारा गुस्सा डाल दिया था। 5 साल की जुदाई की तड़प, वह नफरत जो उसके दिल में मेरे लिए था, सब कुछ उस किस में मैं महसूस करने लगी। मेरी सांसें गले में अटक गई, नब्ज कमजोर पड़ने लगे। मैंने अपने दांत से उसके होठों पर काटा और वह पीछे हट गया। अपनी उंगलियों से अपने होठों के खून को देखने लगा। वह गहरी सांस लेने लगा। क्या तुम पागल हो? तुम क्या करने जा रहे थे? मैं कही। उसके चेहरे पर फिर से शैतानी भाव आ गए। मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, इसे सीरियसली मत लेना, कहकर वह वहां से निकल गया। मैं कार के अंदर बैठ गई और रोने लगी। अपने मोबाइल देखी तो वह तस्वीर नजर आई जब मैं उसके गालों को चूम रही थी। उस दिन क्रिश का जन्मदिन था। केक में मैं मोमबत्ती लगाई, उसे जलाकर कहा, आंखें बंद करो और एक विश मांगो। ठीक है, वह अपनी आंखें बंद कर लिया। वह अपनी आंखें खोला। मैं विश मांगता हूँ कि मैं हर जन्मदिन तुम्हारे साथ बिताऊं, हमारी बाकी सारी जिंदगी। और उसके बाद उसने मोमबत्ती बुझा दी। हम दोनों हल्का सा हंसे और फिर एक दूसरे को चूमने लगे। और फिर मैं अपने मोबाइल में यह तस्वीर ली थी जब मैं उसके गालों को चूम रही थी। अब बस यह एक यादें बनकर ही रह गई थी। उसे देखकर मैं रोने लगी। शायद यही अच्छा होगा कि तुम जिंदगी भर मुझसे नफरत करो, मैं अपने आंसुओं को पोंछते हुए सोची। मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है, तुम एक अच्छी जिंदगी पाने के योग्य हो, एक मेरे बिना। तभी मेरा फोन बजा। जॉर्डन का कॉल था। मैंने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, अप्रैल, आखिरकार तुम मुझे मिली। तुम्हारी माँ, उसने कहा। मैंने कहा, मेरी माँ को क्या हुआ? फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी माँ को देखकर लग रहा है वो होश में वापस आने वाली है, वह बताया। यह बहुत ही कमाल का है, भगवान, थैंक यू सो मच, मैं कही। मैंने तुम्हारे मेडिकल खर्चों का ध्यान रखा है, तो इस बारे में फिक्र मत करना, उसने कहा। थैंक यू जॉर्डन, मैं सच में तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं अस्पताल में फोन किया और उससे मेरी स्पेंसर का सारा बिल मंगवाया। जैसे ही उन्होंने मुझे मेडिकल बिल भेजा, इतना बड़ा अमाउंट था, मैं जोर से सांस छोड़ी, हंसने लगी। तुम कर सकती हो, मैं खुद को हौसला दिलाने लगी। तुम्हारी माँ अस्पताल में है और तुम्हें उनका बिल भरना है। मैं स्टीयरिंग व्हील में अपना हाथ मार रही थी। तो फिर उसके बारे में सोचना बंद करो, ठीक है, कहकर मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगी, जो स्टार्ट नहीं ले रहा था। एक कबाड़ का टुकड़ा। मैं कोसी और पैदल घर के रास्ते निकल पड़ी। कोई लड़का स्केटबोर्ड में स्केटिंग कर रहा था। अचानक मुझसे टकराया और मैं नीचे गिर पड़ी। मुझे माफ करना, वो कहा। वह मुझे उठाने लगा। मुझे माफ कर देना। फिर मेरे हाथ को देखा। अरे तुम्हें चोट पहुंची है, तुम्हें अस्पताल लेकर जाने दो, उसने कहा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आसपास ही रहती हूँ, मेरे घर पर दवा है, कहकर मैं उठने लगी। वह मेरी मदद कर रहा था। कम से कम मुझे तुम्हें जैकेट देने दो। वह मुझे अपनी जैकेट पहनाने लगा और मैं उसे मुस्कुराकर शुक्रिया अदा की। वह अपना स्केटबोर्ड उठा लिया।
पर मैं तुम्हें यह जैकेट कैसे वापस करूं? मैं पूछी। मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं, तुम वहां पर मुझे वापस कर देना। वह कहा। मैं कुछ नहीं कही, उसे देखने लगी। उसने कहा, यह मेरी गलती थी, तुम मुझे यह आश्वासन करने दो कि तुम ठीक हो। मुझे घर पर लेकर आया। मैं उसका जैकेट उतार कर उसे देने लगी। नहीं नहीं, तुम इसे रखो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने कहा, वाह तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू मुझे घर तक पहुंचाने के लिए, मैंने कहा, और वो वहां से चला गया। कहानी क्रिश की जुबानी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं आज उसे किस किया। वह मेरे करीब थी, मैं खुद पर काबू खो बैठा। उसने मेरे होठों को काटा और वह दर्द भी मुझे मीठा लग रहा था। मैं उसे वहीं छोड़कर चला गया। मुझे खुद पर काबू पाना होगा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। मैं अपनी कार चलाकर घर जा रहा था। अचानक रास्ते में मुझे अप्रैल नजर आई। वह किसी लड़के के साथ थी जो उसे अपना जैकेट पहना रहा था। यह देखते ही मेरे अंदर गुस्से और जलन की आग भड़कने लगी। वह दोनों साथ जाने लगे। मैं गाड़ी से उसका पीछा करने लगा। उसके घर के पास तक आकर वह लड़का चला गया। अप्रैल के पीछे पीछे मैं उसके अपार्टमेंट तक आ गया। जैसे वह हॉलवे से चल रही थी, मैंने उसे दीवार के किनारे किया और उसका फोन नीचे गिर गया। मैं उसे जबरदस्ती चूमने लगा। उसके गाल में उसके गर्दन को जोर जबरदस्ती चूम रहा था, पूरे गुस्से के साथ। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता, जाने दो, वह चिल्लाने लगी। मैं गुस्से से उसके कमर को पकड़ लिया, उसके साथ बिल्कुल चिपक गया। हमारे बीच में थोड़ी भी दूरी नहीं बची थी। वह आदमी कौन था? मैं चीखा। क्रिश, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वो हैरत से पूछी। मेरे सवाल का जवाब दो, वह लड़का कौन था? मैं पूछा। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है, अपने आप को और दयनीय मत दिखाओ, कहकर वह अपने से दूर झटक दी। मेरे सीने में एक दर्द सा उठने लगा। वह अपने अपार्टमेंट के अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया और रोने लगी। मैं जाने लगा। अचानक से उसके फोन बजने लगा जो नीचे गिरा हुआ था। देखा तो जॉर्डन का फोन था। मैंने फोन उठा लिया। हे अप्रैल, तुम्हें वो मिला जो मैंने तुम्हें भेजा था? उसने कहा। मैं क्रिश हूँ, मैंने कहा। उधर से आवाज आई, अप्रैल कहाँ है? उसे फोन दो अभी, मैं तुम्हें अनुमान लगाने का एक मौका देता हूँ, मैंने कहा। वह कहाँ है? जॉर्डन चीखने लगा। वह अभी व्यस्त है, मैंने उसे थोड़ा थका दिया है, मैंने कहा, और वह चीखने लगा। क्रिश! मैंने फोन काट दिया और उसका फोन अपने पास रख लिया। कहानी अप्रैल की जुबानी। अगले दिन सुबह मैं अपने बॉस के ऑफिस में आई। मिस्टर मॉर्गन, अंदर आ जाओ, वह कहा। मैं अपना फोन यहीं पर कहीं भूल गई थी कल रात। क्या आपको मेरा फोन मिला है? मैं प्यार से पूछी। उसने टेबल की ओर इशारा किया। मैं देखकर मुस्कुराने लगी। थैंक यू। आपने गलती से मेरे मोबाइल में देखा तो नहीं? मैंने पूछा। मैं बस तुम्हारा एक कॉल का जवाब दिया था, उसने कहा, और मैं फोन को देखने लगी। अरे घबराओ मत, मैंने उससे कहा। हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारा शुगर डैडी यह खरीद कर दिया है या नहीं, उसने कहा। तुमने जॉर्डन से बात किया और तुमने उसे क्या कहा? मैं हैरत से पूछी। तुम्हें देखकर लगता है तुम उसके बारे में बहुत फिक्र करती हो, कहकर वह अपने कुर्सी से खड़ा हो गया। कोट के बटन बंद करते हुए मेरे करीब आने लगा। देखकर लगता है यह सच में तुम्हारा शुगर डैडी है। मैं अपने कदम पीछे लेने लगी। मॉर्गन ग्रुप की संपत्ति उससे 10 गुना ज्यादा है, वह मेरे करीब आकर कहा। तो उसकी जगह मैं तुम्हारा शुगर डैडी क्यों नहीं बन सकता, कहकर वह अपने हाथ मेरे गर्दन के पास लेकर आया और मुझे छूने लगा। मैंने उसका हाथ झटका। तुम क्या कर रहे हो? तुम जून के साथ एंगेज्ड हो, मैंने कहा। वो अपने हाथों से मेरे बालों को पकड़ लिया, मेरा सर थोड़ा सा ऊपर किया। अगर मैं शादीशुदा होता तब भी फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक रंगरैली हो, उसने कहा। मैं बस एक रंगरैली कभी नहीं बनूंगी। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और अपने से दूर किया। वह कुटिल तरीके से मुझे देखने लगा। उसने एक चेक निकाला। इसमें कोई भी अंक भर दो, मैं दस्तखत कर दूंगा, जिसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। मैंने चेक उसके हाथ में दिया। अपना पैसा लो, तुम्हें कहा था हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, मैंने कहा। मैं जाने लगी। उसने मुझे पीछे से पकड़ा और अपने करीब किया। मेरी सिसकी निकल गई जब उसे अपने इतने करीब महसूस किया। तुम अपने मगरमच्छ के आंसू बचा कर रखो, वह अपने अंगूठे से मेरे आंसू को पोंछते हुए कहा। यह अब मुझ पर काम नहीं करते, और अगर तुम मुझे अपने साथ रखना भी ना चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा, कहकर वह मेरे जिस्म में अपने हाथ फेरने लगा। बहुत हो गया। अचानक से दरवाजा खुला और मेरे सामने जॉर्डन आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे हाथ कैसे लगाया? वह क्रिस पर चीखा। जॉर्डन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं उसका हाथ पकड़कर कही। जिस समय क्रिस मेरा फोन उठाया था मैं समझ गया था मुझे यहाँ जल्दी आना होगा। जॉर्डन ने कहा,
तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम उसकी तरफ से बात करोगे? क्रिश जॉर्डन को देखकर चिल्लाया। चलो यहाँ से चलते हैं, जॉर्डन ने मुझसे कहा। यह कहीं नहीं जाएगी, कहकर क्रिश मेरा हाथ पकड़ लिया। जॉर्डन ने कहा, क्रिश की तरह नहीं, मैं तुम्हें चुनने का मौका दूंगा। बताओ तुम किसके साथ जाना चाहती हो? दोनों मेरा हाथ पकड़ कर रखा था। मैं दोनों को देख रही थी। जब मैं क्रिश को देखने लगी, वह अपना सर हिला रहा था। मुझे माफ करना क्रिश, कहकर मैं जाने लगी। नहीं, कहकर उसने किसी चीज को फेंका। मैं जॉर्डन के साथ लिफ्ट के पास आ गई। मेरी मदद के लिए शुक्रिया, मैंने कहा। जॉर्डन कहने लगा, देखो मैंने उसे काटा, देखो हम बस अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती कि हमेशा आकर मेरी ऐसी मदद करो। मैंने उससे कहा, क्या तुम अभी क्रिस से प्यार करती हो? उसने पूछा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और जो चीज मैंने किया उसके बाद मुझे नहीं लगता मुझसे प्यार भी किया जा सकता है, मैंने कहा। जॉर्डन ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। जब तुम तैयार होगी कि तुमसे दोबारा प्यार किया जा सके, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, उसने कहा। और जब तुम किसी से प्यार करने को तैयार होगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके बाद उसने मेरे हाथों को पकड़ा, कहा, मैं अच्छे से स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात कर रहा हूँ जो कि स्विट्जरलैंड में है, तुम्हारी माँ के बारे में। चलो इस बारे में बातें करते हैं, कहकर हम दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए। एक रेस्टोरेंट में बैठी बैठी मैं अपने मेडिकल बिल देख रही थी, खाने का इंतजार कर रही थी। मेरे पास तभी क्रिस का कॉल आया। मैंने उठाया। क्रिश, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? किसी और आदमी की आवाज आई। क्या यह अप्रैल है? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पूछी। मैं नाइट रेस्ट बार में काम करता हूँ। यह आदमी सच में बहुत ज्यादा पिया हुआ है और तुम उसकी इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर हो। क्या तुम आकर उसे ले जा सकती हो? उसने कहा। मैं उसकी क्या हूँ? मैं आश्चर्य से पूछी। मैं जल्दी से उस बार के लिए निकल गई। जब अंदर आई तो देखा वो नशे में था, शराब पिए जा रहा था। क्रिश, मैं उसे पुकारी, उसका हाथ पकड़ी। लगता है मैं बहुत ज्यादा नशे में हूँ, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। क्योंकि अप्रैल, वह कहा, बिल्कुल हैरत में था, जैसे मुझे सपने में देख रहा हो। वह मेरे शरीर में अपने हाथ चलाते हुए कहा, यह तुम नहीं हो सकती। हाँ, यह मैं हूँ, मैंने कहा। मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ, एक मिनट रुको, उसने कहा। मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सफलताएं हासिल की है, और तुम अब भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? क्यों? उसने पूछा। क्योंकि इतने सालों बाद हमें अपने भविष्य में ध्यान देना चाहिए, मैंने कहा। पर तुम मेरा भविष्य बनने वाली थी, वह मुझसे कहने लगा। और मैं तुमसे नफरत करता हूँ, पर मैं खुद से भी नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि मैं तुम्हें क्यों नहीं भूल पाया, और हमारे बारे में जो कुछ भी था और हम क्या बन सकते थे उस बारे में। तुम्हें पता है, मैं कोशिश करना छोड़ दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं तुमसे बस पूछना चाहता हूं कि हम दोबारा से शुरू नहीं कर सकते, और मैं बेहतर बन सकता हूं। मैं वादा करता हूं, मैं और बेहतर बनूंगा। वो नशे में बक रहा था। मैं कुछ कहने जा रही थी, तभी वहाँ पर मेरी बहन जून आ गई। अप्रैल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो क्रिश के बाहों से लिपट गई। तुम ड्राइव करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। हम इसे उसके घर तक लेकर आए। जून पूछी, क्रिश, चाबी कहाँ है? क्रिस कहा, मुझे नहीं पता, एक मिनट, इसे पकड़ो। मैं कही, मैं इधर उधर देख रही थी, और फिर गमले के नीचे से उसके घर की चाबी निकाली। जून कही, तुम्हें कैसे मालूम था यह यहाँ पर है? पुरानी आदत है, मैंने कहा। उसका दरवाजा खोलकर उसे बिस्तर में लेटाया। मैं अपने जूते खोलने जा रही थी, मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं इसकी मंगेतर हूँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी, तुम जाओ यहाँ से। और मुझे घर से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया। शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं है, मैं सोची। कहानी क्रिश की जुबानी। आज ऑफिस में जॉर्डन आया था, और जब चुनने की बारी आई, अप्रैल ने जॉर्डन को चुना। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो दोनों कितने करीब है। मैंने अपनी सफलता हासिल की है, फिर भी उसे जॉर्डन में ऐसा क्या नजर आया? क्यों मेरे दिल इतने बुरी तरीके से तोड़ दिया उसने? मैं उससे नफरत करता हूँ, मुझे अप्रैल से नफरत है। मैं बार में आ गया, शराब पी रहा था, मुझे होश नहीं था। मैं अपने नर्म बिस्तर को महसूस किया। अचानक कोई आवाज सुनाई दी, क्रिश, अप्रैल दूसरे मर्दों के लिए तुम्हें छोड़ दिया, तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो? जून कहने लगी, और मेरे गले से अप्रैल की दी हुई अंगूठी खींचने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। जून, क्या कर रही हो? क्या तुम नशे में नहीं हो? तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, जून ने कहा, ताकि तुम अप्रैल को जलन महसूस करा सको। निकल जाओ यहाँ से। मैंने उसे नीचे धक्का दिया। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, वह चीखी। क्या हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? देखो, मुझे यह दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। मेरी धमकी सुनकर वो वहाँ से चली गई। मैं उस अंगूठी को अपने हाथ में थाम कर रखा था।
कहानी अप्रैल की जुबानी। हम लोग ऑफिस कैंटीन में थे। तुम काफी थकी हुई लग रही हो, एक लड़की जून से पूछी। मेरा प्यार कल रात बहुत ज्यादा पी रखा था, इसलिए मैं उसके साथ रुक गई थी। ऐसा नहीं कि वो मुझे जाने देता, मर्द बहुत जरूरती बन जाते हैं जब भी पीते हैं, उसने कहा। मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। तुरंत पीछे से जून ने कमेंट किया, मामला क्या है मेरी प्यारी बहन? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैं कल रात अपने मंगेतर के घर पर थी? वह मुझे ताना मारने लगी। यह बड़ी अजीब बात है कि मैं जलन महसूस करूं। यह तुम्हारी निजी जिंदगी है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है, मैंने कहा। क्या ऐसा है? उधर से क्रिस कहा। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मैं उपहास करते हुए कही, हाँ, पर मुझे ऐसे क्यों याद आ रहा है कि तुम मुझे कल रात घर पर लेकर गई थी? क्रिस मेरे चेहरे को देखकर कहा, क्या हुआ? मैंने कुछ अजीब बात कर दिया क्या? मुझे उसकी बातें याद आने लगी। हम दोबारा से शुरू क्यों नहीं कर सकते? मैं और बेहतर बन सकता हूँ। नहीं, तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने उससे कहा। अच्छी बात है, वो कहा। तभी वह मेरी बहन के पास आ गया, उसके कमर पर हाथ रखकर कहा, अगले महीने हम शादी कर रहे हैं और तुम्हें ब्राइडमेड होना चाहिए। आखिरकार तुम इसकी बहन हो। क्रिस मुझसे कहा, हमारी इतनी प्यारी शादी होने वाली है, उसने कहा। सब लोग ताली बजाने लगे। मेरी बहन उसके गले लगने लगी। वह मुझे देखने लगा और मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया रुक गई हो, जैसे लगा सब कुछ खत्म होने जा रहा है। मेरे सपने टूटकर बिखर रहे हैं। सबके सामने मैं भी ताली बजाई, लेकिन फिर सबके जाते ही मैं बाथरूम में चली गई। जाने क्यों मेरे आंखों से विरोधी आंसू फिसलने लगे थे और एक अजीब सा दर्द मुझे महसूस होने लगा था। मैंने ही उसे अपने से दूर किया था, मैं इसी लायक हूँ। खुद के आंसुओं को साफ करने के बाद मैंने उसका दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ, उसकी आवाज आई। जब मैं अंदर आई, उसकी पीठ मेरी ओर थी। खिड़की पर मेरी परछाई को देखकर कहा, तुम ठीक नहीं दिख रही हो। क्या इसलिए कि हमारे अनाउंसमेंट तुम्हें निराश कर दिया है, या तुमने हमारे बारे में अपना इरादा बदल लिया है? कोई भी नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं यहाँ नौकरी छोड़ने आई हूँ। यह सुनते ही वो मेरी ओर पलट गया और मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। मैं उसकी ओर बढ़ाई। उसकी आंखों में मुझे गुस्सा नजर आया। तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? वह कहा। तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैं पूछी। तुमने अभी अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है, तुम्हें मुझे जाने देना होगा। वह मेरा रेजिग्नेशन लेटर उठाया और उसे फाड़ कर फेंक दिया। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, कहकर वो मुझे कसकर पकड़ लिया। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। वो मुझे वार्डरोब के खिलाफ धक्का मारा। मैं चीखने लगी जब मेरे बाजू में दर्द हो रहा था। उसकी नजर मेरे जख्म पर पड़ी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें चोट लगी है? उसने पट्टी में खून देखकर फिक्र से पूछा। तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मैं जवाब दी। मेरा काम खत्म हो गया है, मैं जा रही हूँ, कहकर मैं वहाँ से निकल गई। मेरे बाजू में चोट लगी थी, तो फिर मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा था? तभी अस्पताल से कॉल आया, हमारे पास एक दिक्कत है। मैंने पूछा क्या बात है? उन्होंने बताया एक दवाई चाहिए जो हमारे पास नहीं है। मैं तुम्हें उसकी डिटेल भेजता हूँ। वो बहुत ही लिमिटेड दवाई है पूरी दुनिया में। यह सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उन्होंने भेजा मैं देखने लगी, तभी उधर से आवाज आई, अप्रैल तुम्हें लेने आया हूँ। सामने जॉर्डन खड़ा था। क्या बात है? क्या गलत है? तुम रो क्यों रही हो? मैंने उसे डॉक्टर की बात बताई। उसने कहा फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। मेरी दवाई कंपनी में जान पहचान है। मैं उसका शुक्रिया अदा करने लगी, उससे लिपट गई। थैंक यू सो मच। मुझे बता देना कितना पैसा देना होगा। उसकी जरूरत नहीं है, उसने कहा। जब मुझे बाहों में थामा तभी एक आवाज आई। मैं मुड़कर देखी तो सामने क्रिश खड़ा था। क्रिश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चौंकी। तभी मेरी बहन जून आ गई। कहीं हम दोनों केक टेस्ट करने जा रहे हैं अपनी शादी के लिए। और क्रिश उसकी उंगली पकड़कर मुझे एंगेजमेंट रिंग दिखाने लगा। पूछा क्या तुम दोनों चलना चाहोगे? तभी जॉर्डन मेरे कमर पर हाथ रखकर कहा हमारा कुछ और प्लान है। क्रिश मुझे घूर रहा था और वहाँ से निकल गया। कहानी क्रिश की जुबानी। अप्रैल के बाजू में जो जख्म लगी थी उसे देखकर मेरा दिल दर्द से भर उठा। मैं दवाई लेकर नीचे आया था ताकि उसके जख्मों में इलाज कर सकूं, लेकिन नीचे मैंने उसे जॉर्डन के बाहों में देखा। मैं क्यों उसके लिए फिक्र करता हूँ? वह अब किसी और की हो चुकी है। अब मैं उसे कभी नहीं पा सकता। मैं वह दवाई डस्टबिन में फेंकी। जिससे आवाज आई वो मेरी ओर देखी, चौंक गई। तभी जून सामने आ गई। अप्रैल को जलाने के लिए मैंने उसे अपने करीब खींचा। उन दोनों को केक टेस्ट करने के लिए आने को कहा, पर उसने इनकार कर दिया। मैं जून के साथ अंदर आ गया और फिर उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मेरे पास इन सब चीज के लिए फालतू वक्त नहीं है। तुम्हें केक टेस्ट करना है खुद जाकर करो, कहकर मैं वहां से निकल गया। दोस्तों, क्या इन दोनों की नफरत प्यार में बदल पाएगी? क्या ये दोनों एक दूसरे के प्रति अपने आकर्षण को रोक पाएंगे? जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।